स्वागत है आपका फिर से एक करंट अफेयर के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग 27 मई 2025 का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट का किया उद्घाटन। दूसरा हेडलाइन है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत BEL और DRDO देसी S-400 मिसाइल सिस्टम कर रहे विकसित। ठीक है, प्रोजेक्ट कुश के तहत BEL और DRDO देसी S-400 मिसाइल सिस्टम कर रहे हैं विकसित। आगे बात करते हैं। तीसरा है कि भारत में कोविड के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 किए गए दर्ज। भारत में कोविड के 2 नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 किए गए दर्ज। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत रहे उपविजेता। ठीक है, कौन है, सॉरी एक मिनट। मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग में किदाम्बी श्रीकांत रहे उपविजेता। आगे बात करते हैं कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में 14 पदकों के साथ मणिपुर ने हासिल किया शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली की लॉन्च। आगे बात करते हैं। गूगल ने AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम का किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं। गूगल ने AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किया लॉन्च। आगे बात करते हैं कि अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन का किया सफल परीक्षण। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन का किया सफल परीक्षण। आगे बात करते हैं कि 9वां हेडलाइन है कि ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार जेनॉन गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर की सफलतापूर्वक चढ़ाई। आगे बात करते हैं कि 10वां हेडलाइन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल की लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत जापान को पछाड़ कर बना दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज की मोटिवेशनल कोट है कि आपकी मंजिलें जरूर बुलंदियों पर होगी, पर आपके साहस के सामने वो कुछ भी नहीं होगी। वाह, एक नंबर बात है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में। बात करते हैं दाहोद का, तो दाहोद गुजरात का एक स्थान है जहाँ पे 26 मई को एक मोदी जी द्वारा, ठीक है, मोदी जी द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जो कि 9000 हॉर्स पावर के ईंधन को तैयार करने वाला पहला प्लांट होगा। और बात करते हैं कि इसका क्षमता कितना होगा, तो 120 इंजन पर ईयर, एक साल में 120 इंजन तैयार करने का इसका क्षमता होगा, जिसको 26 मई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या बोलते हैं कि इसको स्टार्ट की। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए थे सबसे पहली बार प्रधानमंत्री पद का, उसके 11 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 26 मई को ही क्या कहते हैं कि दाहोद गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट का स्थापना किया गया। बात करते हैं कि अभी तत्काल में, अभी हाल में मतलब अभी वर्तमान में लोकोमोटिव प्लांट अभी कहाँ पे है, तो एक तो लोकोमोटिव प्लांट कहाँ पे है, तो एक तो चित्तरंजन में है वेस्ट बंगाल में। अगला है बनारस जो कि पहला डीजल लोकोमोटिव प्लांट था। एक है मधेपुरा बिहार में, जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिल के बनाया जाता था, और फ्रांस की कंपनी का नाम था एल्स्टॉम और इंडिया, फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम और इंडिया दोनों मिल के इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं कि लोकोमोटिव प्लांट कहाँ पे, मधेपुरा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 1 अश्व शक्ति मान 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। बात करते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री का। बात करें रेलवे कोच फैक्ट्री जहाँ पे कोच बनता है, उसमें सबसे पहला और भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना कौन है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो कि पेराम्बूर तमिलनाडु में है। कहाँ है, पेराम्बूर तमिलनाडु में
ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, दूसरा है कपूरथला पंजाब में, और तीसरा सबसे आधुनिक वाला रायबरेली यूपी में है। कहाँ पे? रायबरेली यूपी में है। आगे बात करते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। आगे बात करते हैं कि आगे बात करते हैं हाल में, ठीक है, हाल में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे कहते जहाज, हाल में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। बात करते हैं, पहला कौन था? INS संध्याक था, दूसरा कौन है? INS निर्देशक है, ठीक है। तो INS निर्देशक का कमीशनिंग समारोह विशाखापट्टनम में हुआ। आगे बात करते हैं कि हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाला एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मानिका बत्रा जी थी। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। इनका पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर को मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुश का संबंध स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली का निर्माण से, स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के निर्माण से प्रोजेक्ट कुश का संबंध है। बात करते हैं कि S-400, जिसका दूसरा नाम ट्रायम्फ भी है, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रूस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। उसी के तर्ज पे स्वदेशी S-400 विकसित करने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट कुश या कुशा को स्टार्ट किया है। और किसके सहयोग से? तो DRDO और BEL संयुक्त रूप से मिल के, BEL माने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और DRDO दोनों मिल के क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कुशा के तहत स्वदेशी S-400 विकसित करने वाला है। और बात करते हैं DRDO का, तो DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था, ठीक। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुआ था। उसके वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। और बात करते हैं BEL का, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और आगे बात करते हैं कि BEL ही था जो आकाश तीर, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम था, आकाश तीर, उसको विकसित करने वाला भी BEL था। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट कुशा, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा या कुश क्या है कि इसमें जो S-400 है ना, S-400, इसमें क्या है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। हवा से सतह से हवा में वार करने के लिए S-400 तैयार किया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक है। जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है उसका नाम है आयरन डोम। भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन सा है? तो एक समर है, एक है बसारोद, ठीक है। और USA के पास कौन सा है? अभी बनाने का घोषणा किया है गोल्डन डोम, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो रसिया ने की है। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? किसान का कीटनाशक से होने वाले दुष्प्रभाव को बचाने के लिए, ठीक है, तैयार किया गया। बात करते हैं, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? तो अदरक से है। आगे बात करते हैं, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है? तो स्टीवन किल को किया गया है इंग्लिश वाला के लिए, और हिंदी के लिए गगन गिल को किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे NV.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे है? तो ये कोविड के 2 नए वेरिएंट है। बात करते हैं कोविड-19 का, तो कोविड-19 का इससे पहले JN.1 वेरिएंट आया था, ठीक है, जिससे कि 53% केस भारत में आया था। और उसी का 2 वेरिएंट और आया है, जिसका नाम है NV.1.8.1 और LF.7, ठीक है। ये दो सब वेरिएंट क्या बोलते हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के उत्परिवर्तन माने म्यूटेशन से निर्माण हुआ है, ठीक है। ये जो NV 1.8.1 है और LF.7 है, ये 2 सब वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के उत्परिवर्तन या माने मतलब म्यूटेशन से निर्माण हुआ है। और आगे बात करते हैं कोविड का, तो कोविड-19 एक तरह का SARS क्या होता है बीमारी है। SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक श्वसन संबंधित रोग है जिसको SARS शॉर्ट में बोला जाता है। और बात करते हैं कि इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और कोविड का शुरुआत चाइना के वुहान से हुआ था। आगे बात करते हैं 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया है? तो इंदौर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद
का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडिया को किया गया है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडिया को किया गया। और बात करते हैं कि और इसके हेड किसको बनाया गया है, तो जस्टिस मदन लोकुर जी को बनाया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है, तो कुवैत। आगे बात करते हैं, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन है, छत्तीसगढ़, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, और परसेंट में मिजोरम में है सबसे ज़्यादा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग में उप विजेता कौन रहा है, तो उप विजेता कौन, किदाम्बी श्रीकांत जी रहे हैं। बात करते हैं मलेशिया बैडमिंटन मास्टर 2025 का बात करें तो मेल में विजेता कौन रही है, तो मेल हो या फीमेल हो, विजेता दोनों चाइना की रही है। तो मेल में रहा है ली सिफेंग रहा है, और उप विजेता किदाम्बी श्रीकांत रहे हैं। ठीक है, और विजेता कौन रहा है, ली सिफेंग। ठीक है, चाइना के। अब फीमेल का बात करें तो फीमेल में वांग जी चाइना की महिला है, वो जीती है। ठीक है, और बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि ये किदाम्बी श्रीकांत का बात करें तो 2022 में भारत एकमात्र बार थॉमस कप जीता था, उसमें सबसे अहम रोल किसका था, किदाम्बी श्रीकांत जी का था। और आगे बात करते हैं कि बैडमिंटन का और कौन सा कप है, तो एक थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया। इन दोनों का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, थॉमस कप और उबेर कप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुश नैनी के बारे में एक करंट अफेयर क्या है कि कुश नैनी F2 मोनाको स्प्रिंट रेस जीते विजेता पहले भारतीय जिन्होंने F2 मोनाको स्प्रिंट रेस जीता है, उसका नाम क्या है, कुश मैनी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत का पहला सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में NH44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग के उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। आगे बात करते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ हुआ है, तो जैसलमेर में हुआ है, जैसलमेर में राजस्थान में। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है, डॉक्टर दीपा मलिक से है। और आगे बात करते हैं कि हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया, मध्य प्रदेश को। आगे बात करते हैं कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदक के साथ किस शीर्ष स्थान मिला है, तो मणिपुर को मिला है। बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम जो कि पहली बार आयोजित हुआ है, कहाँ पे होस्ट कौन था, तो दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप था। और आगे बात करते हैं कि जिस द्वीप में भी कौन सी जगह पे, तो INS खुखरी में क्या कहते हैं खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन हुआ था, जिसमें पहला स्थान मणिपुर को आया है। मणिपुर ने 14 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 14 पदक में 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। और ठीक है, अब बात करते हैं कि मणिपुर 1 नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे नागालैंड। ठीक है, 1 नंबर पे मणिपुर, दूसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरे पे नागालैंड है। और बात करते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम का शुभंकर क्या था, तो पर्ल जो कि एक डॉल्फिन है वो था। ठीक है, और बात करते हैं इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था। ठीक है, और बात करते हैं कि मलखम्ब में पर कोई भी प्रदर्शन खेल नहीं हुआ। ठीक है, मलखज। ठीक है, आगे बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन होस्ट किया था, बिहार होस्ट किया था, इसका शुभंकर गज सिंह था। और टॉप इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने किस शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी, तो ये महाराष्ट्र से चेन्नई को जोड़ने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भी राम सुब्रमण्यम को किया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में लॉन्च छौक पुस्तक का संबंध किसे, अभिजीत बनर्जी से है। आगे बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया था, तो स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास। आगे बात करते हैं हाल ही में पृथ्वी विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित किया है, तो IITM पुणे। ठीक है, भारतीय
बात करते हैं भारत पूर्वानुमान प्रणाली, जो कि आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, आपदा प्रबंधन के लिए, कृषि एवं जल संसाधन का प्रबंधन करने के लिए और अधिक सटीकता के साथ भविष्यवाणी करने के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया। और बात करते हैं इसको विकसित करने में अहम रोल किसका है, तो IITM पुणे का है, जो कि IITM का मतलब हो गया भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, पुणे द्वारा किया गया। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें अर्का नामक सुपर कंप्यूटर का यूज किया गया, ठीक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली में अर्का सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। और बात करते हैं कि लॉन्च करने वाले कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको उद्घाटन करने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, तो USA ने। और बात करते हैं कि NHRC, ठीक है, NHRC के पहले हेड कौन थे, तो रंगनाथ मिश्रा जी थे। कौन थे, रंगनाथ मिश्रा जी थे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव IAS अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है, तो मणिपुर। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत मनमोहन सिंह को कब पद्म विभूषण मिला था, तो 1987 में मिला था। आगे बात करते हैं हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है, तो गूगल बीम, ठीक है ना, गूगल कंपनी ने लॉन्च किया गूगल बीम। और बात करते हैं ये एक तरह का AI 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। और बात करते हैं कि इसमें दूरस्थ बैठे लोगों के दूरस्थ बातचीत के लिए यथार्थवादी आमने सामने महसूस होगा, ऐसा फील होगा, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं कि इसका पहले का नाम, पुराना नाम स्टार लाइनर प्रोजेक्ट था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के गूगल बीम कर दिया, क्योंकि क्या बोलते हैं, एलन मस्क की कंपनी ऑलरेडी क्या कहते हैं कि स्टार लाइनर प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है, स्पेसएक्स कंपनी कर चुकी है, ठीक है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए स्टार लाइनर नाम रख चुकी है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेजराना का, तो मेजराना सॉफ्टवेयर कौन, माइक्रोसॉफ्ट। ऑसेलॉट कौन, अमेजन। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 26 दिसंबर को मनाया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था, जापान से था। उनको 2025 में पद्म विभूषण मिला है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाई गई 17 जिलों में से 9 जिलों को भंग कर दिया है, तो राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान में अभी 41 जिले हैं। आगे बात करते हैं कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, ठीक है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का बात करें तो ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसमें न्यून ताप पर कार्य करता है, जिसमें कि ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सेमी है तो इसमें सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन का ही यूज किया जाएगा एज ऑक्सीडाइजर के तौर पर, ठीक है। आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है ना, तो सिर्फ सेमी है तो लिक्विड ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा एज ए ऑक्सीडाइजर, ठीक है ना। इसमें क्या बोलते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और बात करते हैं कि इसमें अग्निबाण रॉकेट के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है ना। इसको जो सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है इसको अग्निबाण, ठीक है, अग्निबाण रॉकेट में यूज किया जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि हाल ही में कोनेरू हम्पी ने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड विल्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, तो USA में। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड विल्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, तो USA। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज प्रहार प्रारंभ किया है, तो USA हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च किया है, तो UK। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की, उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोही ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो ब्रिटिश पर्वतारोही ने
माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है अभी हाल ही में, जिसमें कि जेनॉन गैस का इस्तेमाल किया है, जिससे कि क्या होता है कि शरीर में आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है जेनॉन गैस, जिसके कारण क्या होता है कि हाइपोक्सिया समाप्त हो जाता है। शरीर में जो हाइपोक्सिया होता है उसको समाप्त कर देता है, और ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और आगे बात करते हैं कि उच्च ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से चढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि और बॉडी को क्या होता है ना, बहुत क्या होता है, बॉडी को कम काम करना पड़ता है, ठीक है। और आगे बात करता है कि लेकिन इसको एक चर्चा का विषय बन गया कि ये डोपिंग के अंतर्गत तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखिए आवर्त सारणी में जो मोजले का आवर्त सारणी है उसमें 18वां जो वर्ग है, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ठीक है। तो जो टोटल 118 एलिमेंट है, तो जो 18वां ग्रुप है उसमें क्या है कि क्या होता है, हरभजन नेहरा और अगरकर जीरो रन, तो मैंने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। जेनॉन को अजनबी गैस कहा जाता है। और बात करते हैं कि भूकंप में से पहले कौन रेडॉन गैस निकलता है, कौन रेडॉन गैस निकलता है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्री रविशंकर जी को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च यूबिन प्लेटफॉर्म यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो महिला जो गर्भवती महिला को टीकाकरण के देखरेख के लिए किया गया है, ठीक है। आगे बात करना हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया, तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति होता है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत और किसी देश में के वर्ग 2026 को संस्कृति, पर्यटन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो इंडिया और स्पेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी पहल किसने लॉन्च किया है, तो एक परिवार एक उद्यमी आंध्र प्रदेश सरकार ने हर घर के में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने स्टार्ट किया, और उनका टैगलाइन है कि स्वर्ण आंध्र @2047 क्या बोलते हैं टारगेट है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है, तो लद्दाख में। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, तो सुभा तोले है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, तो सुभा तोले जी हो गई। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KM पुट्टास्वामी का संबंध किससे है, तो राइट टू प्रिवेसी से है। आगे बात करते हैं हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ब्यावर राजस्थान में, ठीक है। ब्यावर राजस्थान में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत जापान को पछाड़ कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। बात करते हैं भारत के जो अर्थव्यवस्था है कितना हो गया है, 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो कि उसके नज़दीक में अब जर्मनी है जो कि थर्ड नंबर पे है 4.744 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और उसके ऊपर में 2 आता है, तो एक नंबर पे USA है, ठीक है, 30 बिलियन के लगभग आसपास। फिर चाइना है, ठीक है, 19 बिलियन के आसपास। और जर्मनी हो जाएगा 4.744 बिलियन डॉलर। और इंडिया उसके बाद आ जाएगा 4.186, ठीक है, 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और उसका जापान को पीछे पछाड़ दिया है। जापान का कितना हो गया है, 4.186 हो गया, 186 हो गया, 186, ठीक है, 4.186 डॉलर हो गया। आगे बात करते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। देखिए आज हम लोग 26 मई 2025 का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बन गया है, तो अल्जीरिया। हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बन गया है, तो अल्जीरिया बन गया है। हाल ही में USA ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये सूडान हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में 100 ATP सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है, तो नोवाक जोकोविच हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जाफर पनाही जी को किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च किया है, तो सऊदी अरब ने किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल किसने प्रारंभ किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अधिसूचित
भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन कौन होगा, तो आरबीआई गवर्नर होंगे। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में देश के सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है, ठीक है। और हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है, तो पारादीप और उड़ीसा वाला बंदरगाह को। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में विश्व जूनियर, तो ये प्रणब वेंकटेश ने हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं कि आईएमएफ के बारे में विस्तार से बताइए, तो आईएमएफ का क्या बोलते हैं कि इसका स्थापना जो है ना, इसका स्थापना क्या बोलते हैं कि 1944 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौता के द्वारा दो संस्था का स्थापना हुआ था, एक तो आईएमएफ का, एक वर्ल्ड बैंक का हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है कि आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है यहीं पे। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।